हेलो एवरीवन। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट्स पे जो अभी तक हमने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनानी सीखी है, आज हम उसी पे बेस्ड कुछ रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके बेसिस पे हमने ये आइडेंटिफाई किया कि ग्लूकोज जो स्ट्रक्चर हमने सीखी है उसमें कितने OH ग्रुप्स प्रेजेंट है, कितने उसमें एल्डिहाइड ग्रुप्स प्रेजेंट है। वो सारी चीजें हम डिफाइन करते हैं उसकी रिएक्शन से, और जब हम उनकी केमिकल रिएक्शन सीखते हैं तो उसी के बेसिस पे हमें उसके स्ट्रक्चर का आइडेंटिफिकेशन होता है। तो किस तरीके से हमने आइडेंटिफाई किया कि ग्लूकोज में सारे के सारे कार्बन एक लीनियर चेन में अरेंज्ड है और किस तरीके से उसमें 5 OH ग्रुप्स प्रेजेंट है, वो सब चीजें डिफाइन करते हैं हम उसकी केमिकल रिएक्शन से। तो हमारा जो आज का टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करेंगे ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शंस। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना है। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले ग्लूकोज की रिएक्शन को डिफाइन करना। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला है C6H12O6। ठीक है, अब हमें ये तो कैसे पता चला कि ग्लूकोज में 6 कार्बन है। अब ये 6 कार्बन में भी ऐसे भी हो सकता है कि भाई साइक्लिक रिंग हो और उसके अंदर अरेंज्ड हो, ऐसा भी हो सकता था। ये ऐसा भी हो सकता था शायद कि मेरे पास में एक कार्बन 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 की जो चेन है मे बी वो ब्रांच्ड हो, शायद ऐसा भी तो हो सकता था। तो हमने इन चीजों को डिफाइन करने के लिए हमने सबसे पहला एक छोटा सा इसमें रिएजेंट डाला, और जब हमने इसमें एक रिएजेंट डाला और वो रिएजेंट हमने देखा कि हमारे पास पहला रिएजेंट जब हमने इसमें आइडेंटिफाई किया तो कौन सा रिएजेंट था, जरा देखना, जरा समझना इस चीज को। हमने C6H12O6 इसके अंदर एक छोटी सी रिएक्शन के लिए हमने रिएजेंट डाला हाइड्रोजन आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ हीट। हीटिंग की, जब हमने इसको हीट किया तो हमें कंपोनेंट मिला, और जो कि हमें बहुत ही ज्यादा या बहुत अच्छे तरीके से हमें सेटिस्फाई करके दे रहा था कि कार्बन चेन ना तो ब्रांच्ड है और ना ही ये कोई भी साइक्लिक रिंग है, और वो कंपाउंड ये बनाता है N-हेक्सेन। मतलब अगर यदि हम सिंपल सी बात करें N-हेक्सेन, तो हमें ये चीज समझने को मिली कि ये जो लीनियर चेन बन रही है, कार्बन चेन है, वो सिंपल एक 6 कार्बन की चेन है, और उस 6 कार्बन में सारे के सारे कार्बन लीनियरली अरेंज्ड है। लीनियरली अरेंज्ड होने का मतलब वो सारे एक लीनियर चेन बना रहे हैं, सिंगल चेन फॉर्मेशन कर रहे हैं, ना वो साइक्लिक है ना वो कोई अदर कंपाउंड बना रहे हैं। इसका मतलब मुझे सबसे पहले डिफाइन हुआ कि 6 कार्बन एटम्स हैं वो लीनियरली अरेंज्ड है, और वो किस तरीके से एक लीनियर चेन की फॉर्म में अरेंज्ड है। बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आया, बहुत अच्छे से मुझे ये पॉइंट समझ में आ गया कि जो चेन में 6 कार्बन अरेंज्ड है वो लीनियर चेन हो गए। बहुत बढ़िया। अब इसमें ये डिफाइन करना है कि इसमें 12 तो हाइड्रोजन है। अगर यदि मैं इन पे सभी हाइड्रोजन्स को मेंशन करूं तो उसके साथ में 6 OH भी ग्रुप्स प्रेजेंट है, मतलब ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। अब वो ऑक्सीजन कहां कहां पे प्रेजेंट है, वो किस तरीके से प्रेजेंट है, जरा उसके बारे में समझने चलते हैं। तो हमने देखा कि भाई अगर ये मेरे पास एल्डिहाइड या इसमें एल्कोहल ग्रुप है, ये अभी हमें डिफाइंड है, लेकिन पहले हमें इस चीज का पता नहीं था। तो हमने क्या किया, इसके अंदर हमने ये देखा अगर भाई ऑक्सीजन एक से ज्यादा प्रेजेंट है तो मे भी हो सकता है शायद इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि हम जब तक हमें कोई चीज पता ही नहीं है तो हम उसमें गैस लगा के चलते हैं, शायद ऐसा ग्रुप हो सकता है। तो हमने इसके अंदर टोलेंस रिएजेंट डाल के देखा, टोलेंस रिएजेंट, कि भाई शायद अगर यदि टोलेंस रिएजेंट होगा तो शायद ये इसको जो टोलेंस रिएजेंट है इसको तो ये रिड्यूस कर देगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, शायद ऐसा हो सकता है। ये हमने एक आइडिया लगाया कि अगर यदि हम इसके अंदर रिएजेंट डालते हैं तो मे बी ये इसको रिड्यूस कर दे और खुद को ऑक्सीडाइज करे, और एक्चुअल में ऐसा ही हुआ। इसने इसको रिड्यूस कर दिया, और रिड्यूस किया तो इसने सिल्वर मिरर टेस्ट दिया, बहुत बढ़िया टेस्ट दिया। और हमने ये चीज़ पढ़ी है कि सिल्वर मिरर टेस्ट तो होता ही तब है जब उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो। मतलब ये बात भी डेफिनेट हो गई, ये बात भी क्लियर हो गई कि उसके अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, हो ना हो उसमें एक कार्बन एल्डिहाइडिक कार्बन है। अब ये चीज कैसे आइडेंटिफिकेशन हो, 1 है या 2 है या 3 है, कितने हैं,
ये भी तो आइडेंटिफाई करने हैं भाई। मेरे पास में 6 कार्बन है, तो या तो ये वाला और एक ये वाला, दोनों के दोनों मेरे पास में एल्डिहाइड बना सकते हैं। ये वाला भी बना सकता है, ये वाला भी, तो 2 एल्डिहाइड भी हो सकते हैं। एक है या 2 है, इसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमने 2 इसमें एजेंट्स डाले, माइल्ड एजेंट भी डाला और एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल के देखा। मतलब हमने 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स डाले, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब वो कौन कौन से थे? एक बारी तो हमने डाला एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग का एजेंट मतलब हमने डाला Br2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। एक बारी तो हमने ये डाल के देखा, और दूसरी बारी हमने इसी के अंदर एक रिएजेंट डाला HNO3 नाइट्रिक एसिड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हमने दोनों अलग अलग कंडीशंस में डाले। जब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला तो हमें एक चीज इससे समझने को मिली और देखने को मिली, और वो ये कि इसके अंदर एक COOH ग्रुप मिल रहा था, एक COOH। मतलब इसमें ऐसा नहीं था कि सारे के सारे OH ग्रुप्स हमें मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों, या अगर एक से ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास एल्डेहाइड, जितने भी एल्डेहाइड होंगे ये उसको ऑक्सीडाइज करेगा और उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो मुझे तो आइडेंटिफाई ये करना था कि इसके अंदर कितने एल्डेहाइड ग्रुप्स प्रेजेंट है, 1 है 2 है, तो हमने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला तो इसने एक एल्डेहाइड ग्रुप को कन्वर्ट किया और उसको कन्वर्ट कर दिया CHO में। जब हमने HNO3 को कन्वर्ट किया, HNO3 को डाला, तो हमें पता चला कि इसके अंदर 2 ऐसी पोजीशंस हैं जिसके अंदर ये 2 COOH ग्रुप दे रहे हैं, 2 COOH ग्रुप। इसने टर्मिनल कार्बन को भी और फर्स्ट कार्बन को भी, दोनों को ही कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। ये भी चलो ठीक है, हमें ये नहीं पता चला, आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ, लेकिन अब ये आइडेंटिफाई करना था कि इसमें कितने OH ग्रुप्स अटैच्ड हैं, और उनका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, उन पॉइंट्स को समझने के लिए हमने एक छोटा सा इसमें काम किया, एक छोटा सा टेस्ट किया। और वो टेस्ट करने के लिए OH ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, ये मान लो सपोज करो मैंने इसके अंदर एसिटिक अनहाइड्राइड डाल दिया, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ये फाइंड करना है सिर्फ कि इसमें OH ग्रुप्स कितने हैं, क्योंकि हमने इसकी रिएक्शन बहुत अच्छे से पढ़ी है कि अगर मेरे पास कोई भी एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है और अनहाइड्राइड दे दिया R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R ग्रुप, मैंने ये एसिटिक अनहाइड्राइड ग्रुप डाल दिया, कोई भी अनहाइड्राइड ग्रुप डाल दे और एल्कोहल ग्रुप डाल दिया, तो ये क्या करता है, ये बीच में से बॉन्ड तोड़ देता है और एक को तो दे देता है H, जहां से बॉन्ड तोड़ा है तो कार्बोनिल ग्रुप लेके चला जाता है OR को, और जो हमारे पास में ऑक्सीजन है वो H को लेके चला जाता है। तो ये एक एसिडिक जो भी कंपोनेंट बने, एसिड बने, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये मेरा एस्टर बन जाता है। तो इसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने इस पे रिएक्शन करवाई। जब इस ग्लूकोज पे हमने एसिटिक अनहाइड्राइड डाला तो हमने इसको आइडेंटिफाई किया और हमने देखा कि 5, ध्यान से सुनना इस बात को, 5 एसिटिक अनहाइड्राइड ग्रुप्स की जरूरत पड़ी हमें, 5 एसिटिक अनहाइड्राइड ग्रुप्स लेने पड़े और उसके बेसिस पे हमें रिएक्शन करनी पड़ी। और हमने देखा क्योंकि जितने भी OH ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन करते हैं तो 5 मॉलिक्यूल्स इसके यूज हो रहे थे, और जब 5 यूज हुए तो इसका मतलब ये बात डेफिनेट हो गई कि इसमें हो ना हो 5 OH ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। और इसी के बेसिस पे हमने आइडेंटिफाई किया कि भाई इसमें जो CHO है इसमें 5 OH ग्रुप्स हैं। कहाँ कहाँ पे, ये हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री सिखाती है कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। एक मेरा ये रहा, एक मेरा ये रहा, यहाँ पे और यहाँ पे। इसका मतलब ये पांचों के पांचों अपनी अपनी रिएक्शंस देना शुरू करते हैं। बात क्लियर हो गई अनहाइड्राइड के साथ में। अब मुझे तो ये तो मिल गया, ये तो मुझे कंफर्म हो गया कि इसमें 5 OH ग्रुप्स प्रेजेंट है, लेकिन अभी भी मुझे एल्डेहाइड कितने हैं वो कंफर्म नहीं हुआ था। और इसी को कंफर्म करने के लिए हमने इसमें एक छोटा सा रिएजेंट डाला जो एल्डेहाइड्स ही देते हैं, और उसके लिए हमने इसमें डाल दिया हाइड्रोक्सिल अमीन डाल दो, चाहे NH2OH ग्रुप डाल दो। अगर मैंने इसमें हाइड्रोक्सिल अमीन डाल दिया तो मैंने देखा
क्योंकि जब हम एल्डेहाइड के साथ में रिएक्शन करते हैं, ध्यान से समझ रहे हैं इस चीज़ को, और अगर कोई भी नाइट्रोजन जो 2 हाइड्रोजन्स कंटेन कर रहे हैं और उसके साइड में कोई भी ग्रुप जुड़ा हो, तो वहाँ से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकल जाता है H2O बन के, और हमारे पास में RC डबल बॉन्ड N और G ग्रुप जुड़ जाता है। यहाँ पे जो भी है H है तो H। तो मुझे एक मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ रही थी, एक मॉलिक्यूल की। इसका मतलब ये है कि अगर एक मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ रही है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे एल्डेहाइड भी एक ही है, और एक है तो इसी के बेसिस पे हमने जितनी भी रिएक्शंस पढ़नी है ग्लूकोज की वो सारी यहीं से पढ़ते हैं। ज़रा आप उनकी सारी रिएक्शंस को देखते हैं, इसी के बेसिस पे हम इसकी स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। और ज़रा देखना अब, तो पहला हमारे पास में स्टेप है फर्स्ट रिएक्शन ग्लूकोज का, और वो ये है C डबल बॉन्ड O H। ये मेरे पास ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है OH OH। थर्ड पोजीशन जो कि इसकी एपिमेरिक फॉर्म है OH, D ग्लूकोज है तो CH2OH। ठीक है, इसमें जब मैंने सबसे पहले रिएक्शन करवाई HI इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो ये आप जानते हो किस लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए थी ये, और ये आइडेंटिफाई करके देती है कि मेन चेन कितने नंबर की है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए जब हमने इस पे ये रिएजेंट डाला तो ये N हेक्सेन कंपाउंड देता है, N हेक्सेन बना के देता है हमें। क्लियर हो गया। दूसरी रिएक्शन जब मैंने इसके अंदर Br2 इन प्रेजेंस ऑफ H2O डाला तो मेरे पास में क्या मिला, ये एक कंपोनेंट को, केवल एक को, क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एक को ही ऑक्सीडाइज करेगा, और एक को ऑक्सीडाइज करने के लिए एल्डिहाइड ग्रुप है तो ये COOH में कन्वर्ट कर देगा, और यहाँ पे OH 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 एंड OH, और लास्ट में आ गया CH2OH, इसमें कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद अगर यदि मैं इसमें HNO3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाता हूँ नाइट्रिक एसिड जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये ऊपर वाले COOH को और नीचे वाले को भी COOH में कन्वर्ट कर देता है। बाकी ग्रुप सेम है, बाकी पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। OH केवल टर्मिनल कार्बन्स को ऑक्सीडाइज करता है और उसको इस तरीके से उसने ऑक्सीडाइज कर दिया। ठीक है, अब अगर यदि मैं बात करूं इसी पे एसिटिक अनहाइड्राइड की, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये जो 5 OH ग्रुप्स नजर आ रहे हैं आपको हर जगह पे CHO, ऑक्सीजन तो प्रेजेंट था, किस में बदल देगा, एस्टर में, तो एस्टर में बदलेगा तो C डबल बॉन्ड O CH3, दूसरा O C डबल बॉन्ड O CH3, तीसरा O C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, और लास्ट में CH2OH में कन्वर्ट कर देता है। यही करेगा। अगर यदि हमने इसी पे रिएक्शन करवाई NH2G या OH, ये मैंने रिएक्शन करवा दी, तो मेरे पास में क्या देगा, यहाँ से O और यहाँ से H2, तो हमारे पास C डबल बॉन्ड O की जगह पे NG ग्रुप जुड़ जाता है एल्डिहाइड ग्रुप का, OH 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 एंड OH, और लास्ट में CH2OH आ जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से इसकी नेम रिएक्शंस होती हैं जिनमें हम रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, जो कि सारी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है। ग्लूकोज कैसे बना, क्या होता है, उसमें चेन कैसी है, इन्हीं स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे हमने इसकी स्ट्रक्चर को डिफाइन किया और स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करनी सीखी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की है ग्लूकोज की जितनी भी रिएक्शंस हैं जिनके बेसिस पे स्ट्रक्चर डिफाइन हुई है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और साथ में अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।